साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 108 की रहेजा वेदांता सोसाइटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। दरअसल मेंटेनेंस की लापरवाही का खामियाजा इस बार एक 11 साल की मासूम बच्ची को भुगतना पड़ा है। सोसाइटी के टावर एच की लिफ्ट गिरने से 11 साल की मासूम बच्ची घायल हो गई है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लिफ्ट गिरने की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही सोसाइटी निवासी और आरडब्ल्यूए मौके पर पहुंची। आरोप है कि आरडब्ल्यूए ने मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एजेंसी का बचाव करना शुरू कर दिया है। दरअसल सेक्टर 108 की रहेजा वेदांता सोसाइटी में रहने वाली 11 साल की हिरण्या खुराना निजी स्कूल में छठी क्लास की छात्रा है। रोजाना की तरह वह 20 अगस्त की शाम को भी ट्यूशन पर जा रही थी। तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए जब वह लिफ्ट में गई तो लिफ्ट का गेट बंद होने के बाद अचानक से लिफ्ट फ्री होकर नीचे गिर गई, जिसके बाद हिरण्या नीचे गिर गई और उसके पैर में चोट लगी है। जब लिफ्ट खुली और गेट खुला तो किसी तरह हिरण्या घुटनों के बल चलकर बाहर आई और दूसरी लिफ्ट के सहारे वापस अपने फ्लैट में गई और अपनी मां को पूरी बात बताई। क्या नाम है? हिरण्या खुराना। क्या घटना हुई? मैं ट्यूशन में गई, ट्यूशन के लिए गई हूँ और मैं थर्ड फ्लोर से गई लिफ्ट बुलाई है। लिफ्ट क्लोज हो रही थी तो मैं एकदम एक राउंड लेकर उधर स्टेबल हुई हूँ और एकदम से वो झटका आया एंड मैं जंप करके फिसली उसमें और उसमें मेरा पैर मुड़ा और उसमें मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ। क्या हुआ है बट मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं उस टाइम शिवर कर रही हूँ तो मैं क्रॉल करके बाहर गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस फ्लोर पे रुकी हूँ और फिर ग्राउंड पे निकली हूँ। मैंने कैसे ना कैसे करके दूसरी लिफ्ट में गई हूँ, ऊपर आई हूँ। मैंने मम्मा को बताया, मैं क्रॉल करके आई हूँ। कहाँ से? मेरे एंकल में क्रैक आया। तो वहीं पीड़िता की मां हिमिका खुराना की मां ने तो इस घटना की जानकारी जब सोसाइटी निवासियों और आरडब्ल्यूए को मिली तो वह मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस मामले में आरडब्ल्यूए पदाधिकारी मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पीछे हट गई और एजेंसी का साथ देने लगी। तो मेरी गुड़िया ट्यूशन जाती है 4 बजे, तो वो तकरीबन 3:50 3:55 में घर से निकली है और 10-15 मिनट बाद ये रोती हुई, कांपती हुई, लंगड़ाती हुई घर वापस आई है और बहुत रो रही थी। मैं घबरा गई कि क्या हुआ है, तो मैंने इससे पूछा बेटा क्या हुआ? तो उसने रोते हुए बोला मम्मा लिफ्ट गिर गई। मैंने कहा लिफ्ट गिरी? मम्मा लाइट गई थी क्या? बिकॉज यहाँ जनरली क्या होता है जब लाइट आती है तो झटका लगता है, लेकिन उसका कोई लाइट नहीं गई थी। मैंने कहा नहीं बच्चे, तो मुझे लगा कि वो बच्चा गिरा है, शायद घबराए इसलिए ऐसे बोल रहा है। इसको बड़ी मुश्किल से शांत कराया। मैं ऑफिस गई हूँ मेंटेनेंस और वहाँ वीडियो देखा, जो कि वीडियो देख के मैं लिटरली इतना परेशान हुई कि मैं रोने लग गई थी कि मेरा बच्चा कैसे, वो लिफ्ट ने झटका लिया और झटका लेते ही मेरा बच्चा गिर गया, उसका पैर मुड़ा, वो वहीं अपना पैर पकड़ के बैठ गई है और उसके बाद वो क्रॉल करके बाहर निकली है। मैंने सोसाइटी में उनको बताया, सबको किया। बच्चे का बाद में हम हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उसका पैर बहुत सूज गया था। तो हमें पता चला कि इसको फ्रैक्चर हो चुका है, उसका एंकल में एक जो है फ्रैक्चर है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे है अब। सोसाइटी में मैं जब हम लोग थोड़े संभले में, कल शाम को मैंने आरडब्ल्यू को मेल डाला है और मैं रिटर्न कंप्लेंट देने गई थी तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं आरडब्ल्यू को, जबकि आरडब्ल्यू इज रेजिडेंट्स की वेलफेयर के लिए होती है और उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आपका काम है कि आगे आप ओटिस कंपनी की ही लिफ्ट है जी, ओटिस कंपनी को ही हमें एएमसी दे रखे और लाखों रुपए जाते हैं उनको एएमसी के। अगर वो लोग प्रॉपर काम नहीं कर रहे और उनकी वजह से ये हुआ है तो वो उनको क्यों नहीं उनसे पता कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने जी, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने मना कर दिया जी कि हम नहीं आपकी कंप्लेंट ले सकते। तो मैंने कहा कि मैं पुलिस बुला लेती हूँ। तो कहते आप बुला लीजिए, अपनी जगह आप कर लीजिए। तो इस पे मैंने अपने फेलो रेजिडेंट को बुलाया, हम लोग कल ऑफिस में लोग इकट्ठे हुए, फिर आरडब्ल्यू को बुलाया गया। पहले तो बहुत चिल्लाए, बाद मानने को मना किया, बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग, पुलिस भी आ गई थी, पुलिस को उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हमारा अंदर का मामला है और हम इनकी कंप्लेंट ले रहे हैं और एक्शन लेंगे सर, आप चले जाइए, हम कर लेंगे। पुलिस ऑफिस चली गई सर और उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तो ओटिस कंपनी है, हम उसके हायर अथॉरिटी को मेल डाल रहे हैं और उनको बुला रहे हैं बात करने के लिए। तो पहली बात तो ये आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, ये तीसरा फ्लोर था सर, ये बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता था अगर ये 9वें 10वें, यहाँ 20 मंजिल है सर। अगर इमेजिन करिए 20वें से या 10वें से नीचे गिरता या कोई और बुजुर्ग या हम में से भी कोई होता, कितना लगता।
ये तीसरे से सर झटका लग के ये ग्राउंड पे गई है, उसी में मेरे बच्चे की पैर टूट गया है सर। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के लिए। और ये जब हुआ है सर, बहुत लोग आगे निकल के आए हैं कि उनके साथ भी हुआ है। और हमारी हर सोसाइटी की मोस्टली लिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ओटिस की कमी काम ढंग से नहीं कर रही है और समझ नहीं आ रहा कि हमारी मैनेजमेंट उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। बाइट। वहीं सोसाइटी निवासियों ने कहा है कि इस घटना से हर कोई सदमे में है। ये घटना तीसरी मंजिल पर हुई है। ये घटना फिर से करें ये वाला। तो वहीं सोसाइटी निवासियों का कहना है कि इस घटना से हर कोई सदमे में है। ये घटना तीसरी मंजिल से गिरकर हुई है। अगर ये लिफ्ट तीसरे फ्लोर के और ऊपर से गिरती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। सोसाइटी निवासियों ने मेंटेनेंस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आई जस्ट केम टू नो के लिफ्ट में जा रही थी वो अकेली, शायद ट्यूशन जा रही थी या कहाँ जा रही थी। तो लिफ्ट ने एकदम से जर्क लिया, फ्री फॉल हुआ, क्या हुआ, बट दे नेवर से दैट फ्री फॉल हुआ, बट उसमें फ्री फॉल ही हुआ था, जिसकी वजह से वो लिफ्ट नीचे गिरी और वो बेटी नीचे गिरी और उसका एंकल ट्विस्ट हो गया और उसमें एक एयरलाइन फ्रैक्चर आ गया। तो उसके लिए हम लोग RWA से, हमने भी कॉल्ड RWA, हम लोग क्लब में मिले, हिमिका जी कॉल्ड मी इन द क्लब। तो एक एक करके हम लोग सारे इकट्ठे हुए। तो हम लोगों ने RWA को बुलाया एंड दे केम वेरी लेट। आई डोंट नो व्हाई, बट दे वर फेवरिंग ओटिस, क्योंकि ओटिस को हम काफ़ी पैसे सालाना देते हैं, लाइक AMC है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज़ आई गेस ऑलवेज दे डिफाई बाय देयर थिंग्स। और उनका जो हमेशा लिफ्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। आई ऑल्सो स्टे इन H ब्लॉक। मैंने भी माई गेट के उस पर अपने डाला था आज से करीबन 3-4 महीने पहले कि ये लिफ्ट जो है जब चलती है तो इट टेक्स मेक अ वेरी आउट, बहुत लाउड और बड़ी ऑड साउंड लग लेती है। तो उसको रिजॉल्व क्यों नहीं करते? आर वी वेटिंग फॉर एन इंसिडेंट विच हैपेंड इन नोएडा एंड विच किल्ड वन ऑफ अ रेजिडेंट ओवर देयर। तो मैंने ये चीज़ डाली थी और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। लोग कमेंट करते हैं बट एक्शन कोई नहीं लेता। बट येस्टरडे वी गॉट टुगेदर, टुक एन एक्शन, और हम लोगों ने सारी RWA को इकट्ठा किया था। दे सेड दैट दे विल टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ओटिस, and I don't know whether this RWA or whosoever is shielding them, but we really want an action. We are waiting for an action to be taken. गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।